हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे जो एक शापित किताब माना जाता है। अरबी इतिहास की दुनिया की सबसे खतरनाक किताब, जिसको इंग्लिश में हम सन ऑफ नॉलेज कहते हैं। इस्लामिक दुनिया में यूँ तो कई किताबें लिखी गई, पर सैकड़ों साल पहले एक ऐसी किताब लिखी गई जो बन गई दुनिया की सबसे खतरनाक किताब। ये किताब इतनी शक्तिशाली बताई जाती है कि इस किताब को सिर्फ अपने पास रखने से भी बुरी ताकतें इंसान को अपने काबू में कर सकती थी। ये किताब कितनी बदनाम हो गई कि इसके बारे में बात करना या नाम लेना भी बुरा माना जाने लगा। उस किताब का नाम है शम्स अल मारिफ। शम्स अल मारिफ एक तिलिस्मी ज्ञान की किताब मानी जाती है। कहा जाता है कि शम्स अल मारिफ अरब और इतिहास की सबसे खतरनाक किताब है। इस किताब में तिलिस्मी जादू के बारे में वो सब कुछ लिखा है जो कि समाज में बुरा समझा जाता है। इसमें तिलिस्मी जादू करने के तरीकों के बारे में विस्तार से सब कुछ लिखा है। इस किताब में ज्योतिष, जिनों को बुलाने के तरीके, उनसे अपने काम करवाने के तरीके और तिलिस्मी ज्ञान के बारे में लिखा है। शम्स अल मारिफ को कब और किसने लिखा था? शम्स अल मारिफ को 13वीं सदी में अहमद अल बुनी नाम के इंसान ने लिखा था। कहा जाता है कि अहमद अल बुनी एक बहुत बड़ा जादूगर था। अहमद अल बुनी का पूरा नाम अबुल अब्बास अहमद इब्न अली इब्न यूसुफ अल कुरैशी अल बुनी था। अहमद अल बुनी कब और कहाँ पैदा हुआ, इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि अहमद अल बुनी आज के अल्जीरिया के शहर बुना में 12वीं सदी के मध्य में पैदा हुआ और वो 13वीं सदी के मध्य तक जिंदा रहा। अहमद अल बुनी ने अपने ज़्यादातर ज़िंदगी उत्तरी अफ्रीका और मिस्र में गुजारी। अहमद अल बुनी के गुरु का नाम मोइनुद्दीन इब्न अल अरबी था। अहमद अल बुनी पर एक और गुरु अब्दुल अल अजीज़ महदवी का भी असर था। अहमद अल बुनी एक सूफी संत था। बुनी के मानने वाले बुनियन कहलाते हैं। अपनी किताब में अल बुनी कहता है कि इस किताब में तिलिस्मी और काले जादू की ताकतें हैं। इस किताब में कई निशान, चक्र, आकार, अरबी चिन्ह बने हुए हैं जिनके बहुत गुप्त और शक्तिशाली मतलब है, जिनके उपयोग का तरीका भी इस किताब में दिया गया है। फरिश्तों और जिनों की शक्ति और उन्हें काबू करने का तरीका भी इस किताब में बताया गया है। इसमें सितारों और ग्रहों की भाषा पढ़ने का तरीका भी बताया गया है। साथ ही रूहों को बुलाना और उनसे बात करने का तरीका भी इसमें शामिल है। शम्स अल मारिफ में कई अलग अलग डिज़ाइन बने हैं जिनके कई तरह के उपयोग हैं। कहा जाता है कि इसमें दूसरी दुनिया में जाने के दरवाजे खोलने के तरीके भी मौजूद हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने के तरीके भी इसमें लिखे हैं। बताया जाता है कि बुखार होने पर किताब में दिए गए कुछ संकेतों को लिखकर अगर उन्हें पानी से मिटाया जाए और उस पानी को रोगी को पिलाया जाए तो रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बिच्छू के काटने पर तांबे के टुकड़े पर अरबी मंत्र लिखकर उसे आग में रख दो, इससे बिच्छू के काटने का असर खत्म हो जाएगा। अल बुनी ने अपनी किताब में इसे जादू नहीं कहा है, क्योंकि जादू को इस्लामी जगत में बुरा माना जाता है। अल बुनी ने इसके लिए रूहानी शब्द इस्तेमाल किया है। क्योंकि अल बुनी एक सूफी संत था, तो इस ज्ञान को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए इस ज्ञान को बड़े और ऊंचे दर्जे के सूफी संतों तक ही सीमित कर दिया था। शम्स अल मारिफ इंटरनेट पर उपलब्ध है, जहां आज के समय में इस किताब को शम्स अल मारिफ अल कुबरा कहा जाता है। कहा जाता है कि ये किताब असली शम्स अल मारिफ से बहुत अलग है। इसमें अल बुनी का लिखी असली ज्ञान गायब कर दिया गया है। आज उपलब्ध शम्स अल मारिफ को कई लोग पढ़ते हैं। इसे एक सूफी ज्ञान की किताब माना जाता है। हो सकता है कि ये किताब लिखी गई उस समय
नए ज्ञान और नई सोच को बुरा माना जाता रहा हो। इसी कारण इस किताब को काले जादू की एक ऐसी किताब का नाम दे दिया गया हो जिसके बारे में पढ़ना, बात करना भी अपराध बन गया हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद साथियों।